अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अजीज़ दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज का जो हमारा बयान है वो रमज़ान के आखिरी दहे और लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से होगा। मेरी दीनी बहनों, जैसे कि हदीस में आता है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, उम्मत की माँ ने फरमाया कि जब रमज़ान का आखिरी दहा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में और भी कसरत हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो कमर कसते इबादत के लिए, और जिसमें एतिकाफ़ का एहतमाम भी होता, जिसमें क़ियामुल लैल में भी ज़्यादती होती और जिस दहे में सदका खैरात भी ज़्यादा होता, इतना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल इबादत हो जाते। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, ये वो दहा है जिसकी फजीलत का जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद में कुछ इस तरह फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस किताब को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या तुम जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र खैर है 1000 महीनों से बेहतर। यानी कि लैलतुल क़द्र की जो फजीलत है वो 1000 महीनों के बराबर है। यानी कि वो एक रात हमारे लिए इतनी बरकत वाली इबादत है कि जिसमें 1000 महीने अगर इसका शुमार किया जाए तो 83 साल कुछ महीने कुछ दिन होते। कुल मिलाकर उलमा ने इसीलिए 84 साल 84 ईयर्स की इबादत की अहमियत का एहसास दिलाया कि तुमको इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है इस एक रात में। तो मेरी दीनी बहनों, एहसास करें कितनी बड़ी बरकत और रहमत है जो अल्लाह हमें अता फरमा रहे हैं। खा कि आज के ज़माने में एक इंसान 83-84 साल जी भी ले तो बताएं कितने दिन हम तंदुरुस्त रह के इबादत कर सक रहे। आज का मामला तो ऐसा है, 30-35 साल में पेन किलर्स खाए जा रहे हैं। 50 साल के लोगों को हम अक्सर देख रहे हैं वो कुर्सी पे इशारे से नमाज पढ़ रहे। तो देखिए, एक ही रात में 83-84 साल की इबादतों की बरकत मिलना कोई मामूली बात थोड़ा ही ना है। लेकिन आज की जो हमारी बेपरवाही है कि हम जिसकी अहमियत नहीं देते, हालांकि अगर हमें अमल के मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखते हैं, पता चलता है आप अभी उन 20 दिनों से ज़्यादा कसरत से इस 10 दिन में इबादत करते। लेकिन आज हमारा मामला ये होता कि उन 20 दिनों में फिर भी हमारी इबादतें अच्छी होती हैं, लेकिन ये आखिरी 10 दिनों में बाज़ारों की रौनक बन जाते हैं मुसलमान। ख़वातीन भी रात रात भर बाज़ारों में घूमती रहती हैं तिजारतों के लिए। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इसकी हकीकत क्या है कि हम उस रात की क़द्र व मंजिलत की अहमियत को नहीं समझते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए तो फरमाते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या तुम जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है? फरमा रहे। तो मेरी दीनी बहनों, इससे क्या पता चल रहा कि जब तक हम उसकी अहमियत को नहीं जानेंगे हम उसके लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे। चाहे हम कितने अच्छे बयानात सुने, व्हाट्सएप पे मैसेजेस सुन रहे हैं, लेकिन हम करने का कर रहे हैं। आप देखिए इसकी हकीकत क्या है कि हमारे दिलों को इसका एहसास होना चाहिए। और जब तक हम अपने दिली तौर पे, दिमागी तौर पे और अपने ज़िंदगी को इसकी अहमियत नहीं होती कि हमको बस इस अर्जा को पाना है, हम इसके लिए कुछ कोशिश नहीं करते। ये इंसानी फितरत है। इसीलिए हमको चाहिए कि इसकी अहमियत का एहसास करें। मेरी दीनी बहनों, देखिए अहमियत करने वाले कैसे होते, इनकी खुद एक मिसाल ले लीजिए हमारे इस्लाफ की ज़िंदगी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर हम लैलतुल क़द्र की तलाश पर जितनी भी अहादीस है उनका मुताला करते हैं तो पता चलता है। आइए तो मैं आपके आगे सही बुखारी की उस तफसीरी हदीस के अल्फाज को रखना चाहूँगी इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हमको ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल आपको लैलतुल क़द्र मिली, यानी कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी साल, और तलाश लैलतुल क़द्र तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से आप अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया तलाश लैलतुल क़द्र चलती रही। लेकिन जिस साल लैलतुल क़द्र मिली उस साल का मामला देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दहों का एतिकाफ़ फरमाया। अहादीस से सही की दलील है। यानी कि पहले दरमियानी दहे का एतिकाफ़ किया 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक का। तकमील एतिकाफ़ का वक्त आया, लैलतुल क़द्र न मिली, यहाँ तक कि फजर में ऐलान हो रहा है मस्जिद नबवी में कि जो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो वो दोबारा एतिकाफ़ की नीयत कर ले, क्योंकि आने वाले दहे में हमें लैलतुल क़द्र की निशानदेही मिली है। तो मेरी बहनों, जब ये सुना तो कोई कितना ही जिम्मेदार क्यों न था, लेकिन मस्जिद नबवी से न निकला। 10 दिन से एतिकाफ़ करके इबादतें कर रहे थे, दोबारा तलाश लैलतुल क़द्र के लिए नियत एतिकाफ़ कर ली। तो इससे हमें पता चलता है ना, अहमियत को समझने वाले किसे कहते हैं। आज हमको गिन के दिए गए दिन के एक नहीं बल्कि 5 दिन है
फिर भी हम परवाह नहीं करते, वो एक ही को पकड़ के रहते। लेकिन यहाँ आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे इस्लाम, और इनको कहते हैं अहमियत को समझने वाले। वरना तो आज बोलने वाले भी बाजारों की जीनत बने हुए रहते, बयान में तो कह देंगे लेकिन वो खुद भी तिजारत के लिए 2-3 दिन निकल जाएंगे। अल्लाह हिदायत दे हमको। आज अमली जिंदगी हमारी जिंदगियों में ढूंढनी पड़ रही है मेरी बहनों और मेरे अजीज बहन भाइयों। देखिए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हदीस में आगे क्या मिलता है, तलाश लैलतुल क़द्र होती रही यहाँ तक कि 29 रमजान की रात आ गई। फिर आधी रात के बाद आसमान पे बादल घिर घिर कर आ गए और मदीने का आसमान बादलों से भर गया। लगातार उसके बाद देखते ही देखते मूसलाधार बरसात हुई। इतनी बरसात हुई कि मस्जिद नबवी की छत टपकने लगी, जब फर्श गीली हो गई। और उसके बाद कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला ने बादलों को छटा दिया। मेरी दीनी बहनों, उसके बाद वो उस गीली फर्श में ही इबादतें करते रहे, यहाँ तक के सहर भी हुई, यहाँ तक के फजर भी हुई। बाद नमाज फजर के सुन्नत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसल्लियों की तरफ राइट साइड से पलट कर बैठते हैं तो साहबा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी और नाक यानी चेहरे मुबारक पर कुछ मिट्टी लगी है। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान आप पर कुर्बान हो, आपके पेशानी और नाक पर तो मिट्टी का निशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बहनों फरमाने लगे कि लो, हमने लैलतुल क़द्र को पा लिया। कैसे फरमाया कि यही तो निशानी थी जो मुझे दिखाई गई थी कि जिस रात हमको लैलतुल क़द्र मिलेगी उसकी फजर हम कच्ची मिट्टी में सजदा करेंगे। और वो अल्लाह ताला ने उस हुक्म को, अपने उस मामले को पूरा फरमाया। मेरी बहनों, जब पा गए लैलतुल क़द्र को, साहबा की फिक्र देखिए। पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल अब इसी तरह हमें लैलतुल क़द्र मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहबा से फरमाया कि चले उस चबूतरे की तरफ जहां मैं बैठकर आप लोगों के जवाब देता हूं, चलिए मैं वहीं तशरीफ फरमा हो जाऊंगा। उसके उतने में सब आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे दो बदू यानी कि 2 देहाती आदमी किसी बात में उलझ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उलझन को सुलझाया और उस जगह पर पहुंचे और साहबा से वहां तशरीफ फरमा होकर साहबा ने जब सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें लैलतुल क़द्र की तारीख आप बताने वाले थे, बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो, मैं तो भूल ही गया। और हदीस में आता है मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मोहम्मद नहीं भूलते किसी चीज को जब तक कि मोहम्मद के रब ना भुला दे। यानी कि इससे क्या पता चल रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं भूला बल्कि मुझे भुला दिया गया है। तो मेरी दीनी बहनों, क्या हमको इतनी तो हमको अकल है, समझ में आ रहा कि ये तारीख अल्लाह ताला ने इसलिए भुला दी कि जिस तरह हमारे इस्लाफ ने इसके लिए मेहनत की, अल्लाह ताला चाहते हम भी मेहनत करें। तो ये लैलतुल क़द्र, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि लैलतुल क़द्र माह रमज़ान के आखिरी दहे की ताख रातों में तलाश करनी चाहिए। कौन कौन सी रातें होंगी वो? 21, 23, 25, 27 और 29, इनमें तलाश करो। बोले कोई गारंटी नहीं है कि किसी में मिलेगी। अब देखिए, मुफस्सिर कुछ भी लिख लें कि मुबल्लिग कुछ भी कह लें, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन शख्सियत की निशानदेही हमारे लिए फरमाई और ये फरमाया सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। अब देखो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला की इताअत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, देखो अपने अमाल को बर्बाद न कर लो। तो मेरी दीनी बहनों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया कि हमारे लिए लैलतुल क़द्र फुला में या फुला में है। इसीलिए हमको चाहिए कि तलाश लैलतुल क़द्र करें। दुनिया में अगर मामूली चीज़ हमारी खो जाए तो हमें नींद नहीं आती, फिर इतना बड़ा खैर जिसको अल्लाह ने हमें अता करने के लिए रमज़ान भी अता फरमा दिया मेरी बहनों, और हम उसको ना पाएं तो सोचो हमारी कितनी बदनसीबी, बेवकूफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं माह रमज़ान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतरीन है, और बदनसीब ही इस रात से महरूम कर दिए जाते हैं। जो बेपरवाह होते हैं वही लोग महरूम किए जाते हैं। तो आज हम महरूम हो रहे, तो इसकी वजह क्या है? हमें इसकी अहमियत नहीं मिल रही, क्योंकि हम में से कोई 21 जागता है तो कोई 23, कोई 25 जागता है तो कोई 27, और 27 को तो पूछो मत, पूरे मुसलमान करीबन हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्लाहु आलम किस किस मुल्क के पता नहीं। मैं तो हिंदुस्तान की बात कर सकती हूँ क्योंकि जहाँ की रहती हूँ कि यहाँ तो हमने देखा 80% हम मुसलमान उसी एक तारीख को पकड़ लेके बैठे। हालांकि सोचे दुनिया में अगर हमारी कोई चीज़ खो जाए, मामूली सा 1 ग्राम का रिंग अगर खो गया हमारा, तो हम पहले यानी कि गैस लगा लेते, अंदाज़ा लगाते वो पहन के मैं कहाँ गई थी, अच्छा यहाँ ड्राइंग रूम, किचन,
फलां सहेली के घर फुला जगह, और फिर वहां वहां उसको तलाश करते। हम ये नहीं बोलेंगे गई तो कहीं भी थी होंगी लेकिन तलाश यही करूंगी मुझे मिलना, ऐसा होता कभी नहीं होता। फिर सोचे ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 5 में से कोई एक है तो हम 5 तलाश करेंगे तो हमें एक जरूर मिलेगी, कैसे ना मिलेगी, अल्लाह हमें ज़रूर देंगे मेरी बहनों। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा, उन रातों में फरिश्ते उतरते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, और बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के इज़्न से अम्र कसीर के साथ, और वो रात सलामती है, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, तुलुए फ़ज्र तक। तो इसीलिए हमको क्या करना है, तमाम रात की इबादतें, ऐसा भी नहीं है कि तमाम रात तो जागा 3:30 को सहरी खाए और सो गए कि फजर गोल हो जाए, बल्कि तुलुए फजर तक, फजर की नमाज तक इबादतें करें और दुआएं करें। और साथ ही साथ ये भी बताती चलो मेरी बहनों, हम आम तौर पे किसी से पूछ लेते क्या इबादत करना, कोई बोलते इतने दुगाने पढ़ो, कोई बोलते इतने चौगाने पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन हमारी इस्लाह करे, आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मत की माँ फरमाती है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं लैलतुल क़द्र को पाऊं तो अल्लाह से क्या मांगूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल आफ़्वा फ़ाफ़ वन्नी, या फ़ाफ़ वन्ना जो भी हम कहते हैं, लेकिन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल आफ़्वा फ़ाफ़ वन्नी, इस दुआ का तर्जुमा है अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाना। दिल से मांगे, तड़प के मांगे, अपने रब को राजी कर ले। जिसने लैलतुल क़द्र को पा लिया मानो वो रमज़ान को पा गया। मेरी दीनी बहनों, खुश नसीब है हम कि अल्लाह हमको ज़िंदगी की एक और बहार दिए, लैलतुल क़द्र तक करीब कर दिए। अब पाना हमारे हाथ है, कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें ज़रूर देंगे, अगर सो जाएंगे तो खो देंगे, अगर तिजारतों में रहेंगे तब भी ना पा सकेंगे। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई चीज़ जहाँ खोती है हम वहीं ढूंढे तो हमको मिलेगी। आप बताएं लैलतुल क़द्र की फजीलत तो मस्जिदों में है, घरों में है, इबादत गाहों में है, लेकिन हम ढूंढ रहे पत्थरगट्टी, मदीना, लाड़ बाजार, कोठी के बाजारों में, तिजारतों के मरकज़ों में, तो हमको लैलतुल क़द्र कैसे मिलेगी। अजीज़ों, तलाश लैलतुल क़द्र इबादत में है, तो हमको चाहिए इबादत करें और अपने रब को राज़ी करें। और लैलतुल क़द्र एक नहीं बल्कि 5 रातें हैं, तो इन एक में 4 को भी ऐड करें और तमाम रातों का इबादत का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें ज़रूर अजर अता फरमाएंगे। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को लैलतुल क़द्र अता फरमाए। जहाँ जहाँ भी लोग लैलतुल क़द्र की तलाश करें, अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। हम बहुत कमज़ोर बंदे हैं, टूटी फूटी सी इबादतें हैं मौला, लेकिन आप अजर अजीम की अता फरमाने वाले हैं। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों की कमी कोताही को माफ़ फरमाना और हमको लैलतुल क़द्र नसीब फरमाना। अल्लाह ताला हमको लैलतुल क़द्र पाने वाले खुश नसीबों में शामिल फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।